राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं अजीत आलिया। आज हम कक्षा 8वीं के एक्सरसाइज 2.2 के 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका से समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समझिए, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यदि हमको 5 रुपया का सिक्का का संख्या पता चल जाएगा तो 2 रुपया का भी पता चल जाएगा। तो हल माना 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x तथा 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या बराबर, तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, तो 3 गुना x बराबर 3x हो जाएगा। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, जब 5 रुपया 2 रुपया के सिक्कों की संख्या पता चल गया तो 1 रुपया का भी पता चल जाएगा। 1 रुपया कुल सिक्कों की संख्या 160 है। 160 में माइनस 5 रुपया के सिक्कों की संख्या और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या को जोड़ देंगे, 3 1 4x। तो अब प्रश्न से एक रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x बराबर कुल मूल्य है 300 रुपया। 300 रुपया 1 गुना 160 करेंगे तो 160, 1 गुना 4x करेंगे तो 4x प्लस 2 दिया 6x प्लस 5x बराबर 300 माइनस 4x प्लस 6 5 11x। x वाला को एक तरफ रखेंगे, बिना x वाला को एक तरफ कर लेंगे। 300 पहले से इधर, ये प्लस 60 प्लस 160 बराबर का इस पर लाएंगे तो माइनस 160। 11 में से 4 घट जाएगा तो 7x बराबर 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी 140। 7x बराबर 140, x बराबर 140 बट्टे 7, 7 से कटा देंगे 20 बार में कट जाएगा। x बराबर 20, x बराबर 20। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के। तो अतः 5 रुपया के सिक्कों की संख्या x बराबर 20, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, 3 गुना 20 बराबर 60, 20 दिया 60। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 गुना 20, 160 माइनस 20 चौका 80, 160 में से 80 चल जाएगा तो 80। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पता चल गया, तो आंसर। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान के हिस्सों के रूप में क्या मिला। यहां बेटा का दिया अनुपात के रूप में, तो इसको मान लेंगे। तो सबसे पहले कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति
बराबर है 2,50,000 रुपया। पिता अपने लिए कितना रखता है? पिता अपने लिए रखता है, तो 1,00,000 अपने लिए रखता है। शेष बचा संपत्ति 2,50,000 में 1,00,000 माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा 1,50,000। अब ये 1,50,000 अपने तीनों संतानों को बांटता है। तो मान लेंगे पहला संतान, माना पहला संतान बराबर x, दूसरा संतान बराबर 2x, तीसरा संतान बराबर 3x। प्रश्न से x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 1,50,000। 3 2 5 1 6x बराबर 1,50,000। x बराबर 1,50,000 बट्टे 6 से 25 बार में 150 कट जाएगा, तो x बराबर 25,000। पहला संतान को 25,000 मिलता है। तो तीनों संतान के बारे में पूछ रहा था, तो लिखेंगे अतः पहला संतान को x बराबर 25,000, दूसरा संतान को पहला संतान x बराबर 25,000, दूसरा संतान बराबर कितना माने थे 2x, 2 गुना 25,000 बराबर 50,000 रुपये। तीसरा संतान बराबर 3x, 3 गुना 25,000 बराबर 25 या 75,000। 25,000 50,000 75,000 रुपया आंसर। तो दोस्तों बताइए आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा? स्टूडेंट अड्डा ऑनलाइन क्लास शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें।